Hi everyone, those who are new to here, let me introduce myself. My name is Tajmir Rahmani and I use this account as oversharing my thoughts and feelings, and because I believe it's better to share here than with a man, because obviously man. But let's talk about that teenage world love that happened to everyone, I guess. जब हम नस करते थे, अगर किसी को कुछ कोई पसंद आ गया, अगर उसको नहीं मिला, ओ माय गॉड मेरे को सर्दी हो गया. सो व्हाट हैपेंड इज दैट जब बोर्ड एग्जाम चले गए, रिजल्ट भी आया, तो आई गॉट गुड marks. My CGPA was 8.4 CGPA, which is the highest of my whole career. Many of my friends, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, स्कूल बेस्ट फ्रेंड, वो अलग अलग, एक कोलकाता चली गई, दूसरे लोग थोड़ा उधर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले गए, एंड आई वाज द वन कि मुझे घर नहीं छोड़ना है, बिकॉज आई वांट टू बी दैट डे स्कॉलर. जो आई गॉट एडमिशन टू वन ऑफ आवर नियर ओनली, मतलब पास ही है वो एकेडमी में मैंने एडमिशन ले लिया. आई वॉज ओनली द वन जिसको थोड़ा ठीक ठाक ही दिखती थी, एंड माई इंग्लिश वॉज ऑल्सो गुड एंड ऑल. सो there I met one senior. I didn't met actually. It was like मेरे classmates ही बोलते थे कि like कि there is one guy who wants to talk with her. I'm like कि तब देखो, एक तो मैं teenage की थी. I never had a boyfriend at that time. So I was like okay, someone is there for me. Like obviously I should give him a chance. तो मैंने उसका picture भी देख लिया. ठीक है. He looked cute and all. He was very handsome also. I'm like okay, let's give him a chance. मैयत मरी थी जो मैंने ये बोला था. तो वैसे तो वी डिडंट टॉक डायरेक्टली. तो उसका शायद एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था, तो वी हैड टेक्स्ट कि हाय हाउ आर यू एंड ऑल इन फेसबुक ओनली. वी यूज्ड टू टॉक बट आई नेवर सो हिम डायरेक्टली. ठीक है, फेसबुक में ही बात कर रही थी, चिट चैट ऐसा वगैरह की. तो आफ्टर ही रिकवर्ड, ठीक है, उसका पैर में कुछ हो गया था, एक्सीडेंट में. आफ्टर ही रिकवर्ड तो ही केम बैक, क्लासेस अटेंड किया. तो आई सॉ हिम एंड आई वाज लाइक फक, he's handsome. ये तो मेरे औकात से बाहर है. He was literally handsome. ठीक है, वो सच में बहुत दिखता अच्छा था. तो what happened is that तब हमने हाय हेलो बातचीत किया. हमारा वो फ्रेशर्स होने वाला था, तो हमारा ही एक जूलॉजी का टीचर था. ठीक है, वो जूलॉजी पढ़ाता है, बायो का ही टीचर. तो उसने बोला फ्रेशर्स के लिए स्पीच देना. तो मैं हूँ यहाँ पे CBSE की स्टूडेंट, तो मुझे तो गान मस्ती कर दिखाना है कि मैं तो CBSE की स्टूडेंट हूँ, मुझे तो इंग्लिश फराफर आता है. आई एम लाइक कि सर आई विल गिव. बहुत कॉन्फिडेंस में बोल दिया मैंने. सर ने भी फिर उनके क्लास में जाके बोला एक लड़की आया है, शी इज वेरी स्मार्ट एंड ऑल, उसको अच्छे से फ्रेशर्स में धोल देना. सर ने भी वही बोला. एंड दे वर लाइक हाँ इसको देखेंगे कितना. फ्रेशर्स भी हो गया. फिर मैंने हमको टास्क दिया गया था, वो काइंड ऑफ रैगिंग जैसा, बट रैगिंग नहीं, वो टास्क होता है ना. तो हम लोगों ने वो सब कर लिया. मैंने स्पीच भी दिया. तो उस स्पीच में जब मैं स्पीच देने वाली थी ना, तो हमारा ही वो सीनियर जिसका जो मेरा उससे बात हो रहा था ना, तो ही ऑल्सो गिव दैट स्पीच फ्रॉम अ सीनियर. ठीक है, सीनियर बैच से भी उसने स्पीच दिया. तो मैंने एक बंदे को, उसका ही क्लासमेट को मैंने पूछा कि व्हाट इज हिज नेम, बिकॉज आई वांटेड टू मेंशन हिज नेम इन द स्पीच की थैंक यू डॉट 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 डा फॉर योर वैल्यूएबल स्पीच. तो मैंने उसके लिए उसका नाम पूछा. इस बंदे ने उसको जाके बोल दिया कि डेट गर्ल इज आस्किंग योर नेम, एंड उन सबको लगा कि आई एम हिटिंग ऑन हिम. ठीक है, बट वो एक्चुअली में नहीं था. ठीक है, इट वॉज लाइक कि मुझे बस उसका नाम चाहिए था ताकि आई कुड मेंशन हिज नेम. ये सब हो गया. उसका ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड था, उसके ही बैचमेट. ठीक है, आई डिडंट न्यू. एंड उसने उस बंदी को बोला था कि डोंट वरी, आई विल जस्ट यूज हर सो दैट उसका पढ़ाई खराब हो. उस बंदी को ऐसा बोला कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ ही हूँ, बट उसका पढ़ाई खराब करने के लिए मैं उसके साथ जाऊंगी. वो भी बंदी कैसी बंदी थी रे, जिसने बोला हाँ कोई बात नहीं, आप उसके तुम उसको उसका पढ़ाई खराब करो, पर तुम तो मेरे से ही प्यार. सीरियसली ये सब जो मैं बोल रही हूँ ना, ये बाद में मुझे पता चला. ठीक है, तो वी डेटेड एंड ऑल. हम वो हाई स्कूल लव जैसे हुआ, स्वीट 16 जैसा, विथ मीट एंड ऑल, हैंग आउट टुगेदर. क्लास के बाद भी थोड़ा बात चलता होता था ये. तो उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों को शायद फेयरवेल टाइप का कुछ हो रहा था शायद, हाँ तब तक. एंड ही वाज सो फकिंग टॉक्सिक, ही यूज्ड टू ब्लॉक मी इन एवरी सिंगल आर्ग्यूमेंट. कुछ भी हो, मैं ऐसे रैंडमली पूछे क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ही यूज्ड टू गेट इरिटेटेड. ठीक है, मुझे ये सब पता भी नहीं था व्हाई द फक ही यूज्ड टू गेट इरिटेटेड. ही यूज्ड लाइक कि बात मत करो, पढ़ाई करना है, वो करना है. ही यूज्ड टू ब्लॉक मी. एंड मैं वहां देवदासी की तरह इसने मुझे ब्लॉक कर, मैं ऐसे रोती थी. ठीक है, ऐसे रोती थी. तो धीरे धीरे हमारा कट ऑफ करना स्टार्ट हो गया था. ठीक है, बिकॉज वो मेरे से बात नहीं कर रहे. आई वाज सो फकिंग डिप्रेस्ड ब्रो. मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ा था, बिकॉज मेरा
हेमोग्लोबिन कम हो गया था, लो प्रेशर हो गया था, बिकॉज मैं उसके प्यार में इतनी अंधी हो गई थी, इतनी अंधी हो गई थी कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है मुझे दिख नहीं रहा था। फिर फेब्रुअरी के बाद वो लड़की, ठीक है, मैं शॉर्टकट में ये सब बोल रही हूँ, वो लड़की मेरे पास आई, बोला प्लीज तुम मुझे वो दे दो, मुझे वो बहुत प्यार है, वो है, पता नहीं आउट ऑफ शी यूज्ड टू हेट मी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल शी यूज्ड टू हेट मी। फिर वो अचानक आके मेरे को बोल रही है प्लीज मुझे वो दे दो, मैं नहीं दे सकता। आई एम लाइक ठीक है, मैं थोड़ा ज्यादा वो हो गई, इमोशनल हो गई, और आई एम लाइक ठीक है तुम्हारा बंदा है, तुम ही रखो, मुझे नहीं, वैसे भी हमारा ब्रेकअप हो गया। और मेरा और उस लड़की के बीच में जो कन्वर्जेशन हो रहा था जब हम बात कर रहे थे, वो दूर से देख रहा था, एंड आई वाज लुकिंग एट हिम कि वो देख रहा है बट वो कुछ नहीं कर रहा। तो ये सब हो गया। फिर वो लोग खाना खाने कहीं चले गए, तो मैं एक तो मैं डिप्रेशन में थी, ठीक है, एंजाइटी अटैक्स आ ही रहे थे, तो आई वाज लाइक कि मुझे आज घर नहीं जाना है, मैं आज घर नहीं जाऊंगी कैसे भी करके। तो मेरा एक फ्रेंड है, नग्गू करके उसको बुलाती हूँ, ठीक है, तो उसने मुझे बोला कि तू ऐसा तो घर नहीं जा सकता, एक काम कर, तू मेरे साथ रह ले आज। आई एम लाइक थैंक यू सो मच, स्टिल टुडे आई रिस्पेक्ट हर फॉर दैट कि उसने मेरा वो साथ दिया एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ माई टाइम। तो शी टुक मी हर होम एंड खाना खा लिया, तो वो हो गया। तो उसने ना उस लड़के को वीडियो कॉल किया, बिकॉज क्या है उन लोगों का लाइक थोड़ा भाईचारा जैसा था कि वो उसको भाई मानता है, वो ये उसको बहन मानती है बट जब वीडियो कॉल किया उस लड़के को पता नहीं था कि मैं भी उसके साथ हूँ, ठीक है, उसे लगा कि शायद ऐसे बहन ने वीडियो कॉल किया तो मैं रिसीव कर दूँ। तो मैंने देखा कि वो दोनों साथ में खाना खा रहे हैं। इमेजिन दैट, मैंने देखा वो लोग खाना खा रहे कि आई वॉज शॉक्ड, बिकॉज एक तो उसी दिन ही उस लड़की ने मुझे ऐसे बोला, और वो लड़का हमेशा बोलता नहीं रे उसके साथ मैं कुछ नहीं है, शी इज ए स्लर्ड, शी इज ए दिस, शी इज ए दैट, उसका हमेशा गंदा गंदा बात बोलते। तो आई नेवर कुड इमेजिन कि वो उसके साथ खाना खाने जाएगा, ठीक है। ये देख के तो मैं रोने लगी, ये करने। फिर वो जो लड़की है उसने ना गू करके उसने मुझे बहुत संभाला, खाना पीना दिया, वो दिया, ठीक है। तो उसके अगले दिन तक क्या हुआ, तो मैं डायरेक्ट कॉलेज चली गई, ठीक है। तो वो आया, आके वो लड़का फिर मेरे को कांटेक्ट करना स्टार्ट करके तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्टडीज। आई एम लाइक फक ऑफ, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग ऑफ यू, आई एम डन विद यू, आई एम फकिंग जस्ट लीव मी अलोन, ठीक है। तो मेरा वो वाला सीन था, थोड़ा हिल गया मेरा माथा। फिर उसके बाद जब हमारा ब्रेकअप हो गया ना, ब्रेकअप होने के बाद ही तो लेफ्ट इन टू स्टडी हायर एंड आई वाज हियर ओनली, ठीक है। उसके बाद मुझे पता चला आई वाज द 5th गर्लफ्रेंड ऑफ हिज, मैं 5वीं गर्लफ्रेंड थी उसकी, वो भी एक टाइम पे सिंगल टाइम में उसने 5 बंदियों को रखा था, एंड आई वाज द 5th गर्ल एंड आई डिडंट इवन न्यू दैट, ठीक है। और मेरे को इतनी गान मस्ती थी, मेरे को इतनी गान मस्ती थी कि मैंने क्या किया, उसको स्टॉक किया। उसने जिस लड़कियों को उसने फॉलो किया, तो मैंने उसको सभी लड़कियों को टेक्स्ट किया, वो गया। फिर मुझे पता चला कि आई वाज द 5th गर्ल। एक लड़की है, ठीक है, आई विल नॉट मेंशन हर नेम, ओके। तो मैंने उसको कांटेक्ट किया, उसने बोला हाँ ही इज माय बॉयफ्रेंड एंड ऑल, ही ऑलवेज वांट्स टू मीट मी एंड हैव सम फिजिकल रिलेशनशिप एंड ऑल। ये तो सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। आई एम लाइक व्हिच टाइम, मेरे गान में सिर्फ देखो मैं पूछ कब ऐसा हुआ। तो उसने बोला इस टाइम पे इस पीरियड में ऐसा हुआ। आई एम लाइक तब तो मैं भी रिलेशनशिप में थी। तो उसने बोला है तुम भी थी उसके साथ रिलेशनशिप? आई एम लाइक हाँ मैं भी थी और तुम भी हो। तो एक लड़की को मैंने पकड़ लिया कि हाँ उसके साथ भी वो था, मेरे तो 2 टाइमिंग था उसका। फिर एक और उसका है इन रिलेशनशिप, उसके साथ भी था। वो छोटी लड़की थी, वो 12 या 13 साल की थी, साला पीडियोफाइल। वो 12-13 साल की लड़कियों के साथ भी वो रिलेशनशिप था। ये दूसरा गया। तीसरा तो वो उसका क्लासमेट था। चौथा एक और था जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में थी। 5वां में थी। He was dating 5 girls and I was the 5th one. And I don't know why I'm sharing with you guys, but it's a horrible experience. But somehow I could manage my studies and got 69%. Trust me girls, and I know अभी मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, तुम लोग अभी ना बहुत शातिर हो गए, and it's good because मैं थी भोली, मुझे कुछ समझ नहीं आता। I thought कि he loved me and all, he is the one for me, but ऐसा मत करो भाई। Before, one free advice for you all, before dating ना please background check करो। So yeah, that's it, how my 11th-12th standard went with all my dramas and traumas, but still I slayed.